Good morning, students. Today we discuss about about VBT, वैलेंसी बैंड बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आज जो अपन ये टॉपिक ले रहे हैं ये क्या है कि जो अपने लास्ट टॉपिक अपने पढ़ा था, जो उस पर डिस्कस किया था, वो लास्ट टॉपिक था अपनी वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी में आपने कुछ डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का आपने उनकी शेप्स, ठीक है, उन पर आपने डिस्कस किया। बट क्या है कि जो वेस्पर थ्योरी है उस वेस्पर थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक रह गए। ठीक है, जैसे अपन बात करें तो वेस्पर थ्योरी में क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, ऑन मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है, इज नॉट क्लियर। ठीक है, कि इससे क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है कि भाई अपन जो कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं उस मॉलिक्यूल्स में क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं उन एटम्स के क्या है कि बिटवीन जो न्यूक्लियाई है उन न्यूक्लियाई में और क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्सन है, ठीक है, अट्रैक्शन तो होता ही है और साथ में क्या है रिपल्सन भी है। तो ये क्या है कि जो रिपल्सन जो फोर्स यहाँ पर फॉर्म होता है उससे क्या है कि जो मोलिकुलर शेप है वो कुछ चेंज हो जाती है। तो ये क्या है कि वेस्पर थ्योरी से ये क्लियर नहीं हुआ। तो इस कंक्लूजन को क्या है कि जो वीबीटी है इसने इससे क्या है कि इसको कुछ क्लियर किया गया है। ठीक है, तो आज अपन अपने इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है ये किसने रिप्रेजेंट की? हाइटलर और लंदन ने क्या है कि इसे 1927 में डेवलप किया। बट पोलिंग एंड अदर्स, इन्हें क्या है कि इसका क्या है कि कुछ जो चेंजिंग की है वो पोलिंग एंड इसके जो साथी थे यानी कि अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें कुछ चेंज किया बाद में, मतलब कि इसमें करेक्शन किए गए। ठीक है, अब क्या है कि जो अपन बात करें तो वीबीटी है वो वीबीटी किस पर डिपेंड है यानी कि इसकी बेस्ड क्या है? तो एक तो क्या है नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, द ओवरलैपिंग क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स and the hybridization of atomic orbitals and the principle of variation and superpositions। तो इन पॉइंट्स पर क्या है कि वीबीटी डिपेंड है। और जो ये अपन यहाँ पर अपने इन पॉइंट्स पर जो डिस्कस करेंगे तो इन पर क्या है कि अपन अलग अलग भी डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है तो इसमें क्या है कि अपन सपोज कर लेते हैं कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक तो इनके बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कि अपन क्या सपोज कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि भी 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे गैसियस स्टेट में और ये क्या है कि लार्जेस्ट स्टेट से क्लोज होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस टाइप से है? तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स हैं वो क्या है कि न्यू रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, फॉर्म होता है। बट क्या है कि जो ओल्ड फोर्स होता है वो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टोर्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भी आपको पता है कि भी ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये अपन इसकी न्यूक्लियाई सपोज कर लेते हैं दोनों एटम्स की। तो इनकी जो न्यूक्लियाई है ये क्या होती है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव में क्या रहेगा, रिपल्सन, यानी कि यहाँ पर 2 फोर्स फॉर्म कर रहे हैं अपन। एक तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा क्या हो रहा है, रिपल्सन फोर्स। तो ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है? तो इसके 2 पथ हैं। फर्स्ट क्या है
कि अपन इनको ये मान लेते हैं कि भाई ये एटम क्या है, ए है, और ये एटम बी है। वी सपोज दैट एटम ए और एटम बी। ठीक है, तो इनकी जो न्यूक्लियाई है वो हो जाएगी इसकी एन ए और इसकी हो जाएगी एन बी। ठीक है, इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है तो इसका इलेक्ट्रॉन एन ए और इसका इलेक्ट्रॉन ई बी, ई ए और ई बी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगा कि एक तो क्या है कि न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन, ठीक है, कि एक एटम का क्या रहेगा न्यूक्लियाई और अदर एटम के क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें क्या है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आपको पता है कि जो डिफरेंट साइन यानी कि जो चार्ज वाले कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होगा अट्रैक्शन, और सेम में क्या होगा रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये टू टाइप से क्या होता है इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है फॉर्म होता है। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली क्या है कि न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन। तो ये टू टाइप का तो यहाँ पर क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि सेम एज ऐसी तरह से क्या होगा रिपल्सन। रिपल्सन क्या होगा कि दोनों एटम की जो न्यूक्लियाई है इनके बिटवीन रिपल्सन, और इसी तरह से क्या है कि बोथ एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बिटवीन रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या है कि रिपल्सन और क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म होता है। बट यहाँ पर क्या है कि जो अट्रैक्शन फोर्स जो है जो फॉर्म हुआ है उसकी वैल्यू क्या होती है कि जो रिपल्सन फोर्स यहाँ पर वो फॉर्म हुआ है उसके बीच कंपेयर क्या होता है कि इसकी वैल्यू मोर होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप इनकी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो अपने यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसके बिटवीन तो ये क्या है कि न्यू क्या हुआ अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म हुआ। ठीक है, बट ये क्या है कि इनके बिटवीन क्या था ओल्ड फोर्स था। क्या होता है इसको आप डैश डैश लाइन से शो करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, इसको आप डैश डैश। ठीक है, जो ओल्ड फोर्स है ये तो क्या है ओल्ड फोर्स, और ये क्या है जो न्यू फोर्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन यानी कि जो न्यू फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि इनके बिटवीन जो रिपल्सन फोर्स यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है उसके कंपेयर क्या होती है इसकी वैल्यू मोर होती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये वैल्यू यानी कि मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। ये तो होगी अपनी अट्रैक्शन फोर्स पर बात। इसी तरह से इनके बिटवीन क्या होता है रिपल्सन फोर्स फॉर्म होता है। तो रिपल्सन फोर्स आपको बताया कि टू न्यूक्लियाई के बिटवीन और इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन। ठीक है, इनके बिटवीन एक तो रिपल्सन फोर्स, और यहाँ पर क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इनके बिटवीन क्या रहेगा ये रिपल्सन फोर्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होगा तो उन फॉर्मेशन उनके बिटवीन क्या है कि इस तरह से क्या है कि फोर्स यहाँ पर क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अब जो यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा वो इन पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो इस फोर्स से क्या है कि रिपल्सन फोर्स से क्या होती है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या रहेगा मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अपनी इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ से VBT was introduced by Halter and London in 1927 and developed further by Pauling and others. ठीक है, a discussion of the VBT is based on the knowledge of atomic orbital, electronic configuration of element, the overlap criteria of atomic orbital, the hybridization of atomic orbitals, and the principle of variation and सुपरपोजिशन।
ठीक है, इन 4 पॉइंट्स पर ये क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंसीडर 2 हाइड्रोजन एटम ए एंड बी। वी सपोज क्या है कि अभी जो मैंने आपको बात की है अब वहाँ से शुरुआत हो रही है कि कंसीडर 2 हाइड्रोजन एटम ए एंड बी अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई। इनके बिटवीन जो न्यूक्लियाई वो क्या है, एन ए और एन बी हाइड्रोजन एटम्स की, एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम आर रिप्रेजेंटेड बाई ई ए और ई बी। यानी कि इट मीन यहाँ पर यह क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ए एटम का और ये इलेक्ट्रॉन बी एटम्स का है। व्हेन द 2 एटम आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम। जब ये लार्जेस्ट स्टेट पे होते हैं इनके बिटवीन क्या है कि कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। ठीक है, एज दीज 2 एटम अप्रोच ईच अदर न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिगन टू ऑपरेट। ठीक है, अप्रोच अट्रैक्टिव फोर्स अराइज बिटवीन। तो अट्रैक्शन फोर्स इनके बिटवीन किस तरह से अराइज हो रहा है, ठीक है, उनका फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम एंड इट्स ओवन इलेक्ट्रॉन, दैट इज, एक तो क्या है कि इनकी जो एटम, कोई भी अपना एटम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन एटम है तो उसी एक एटम की क्या है कि उसकी न्यूक्लियाई और उनके बिटवीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स। तो ये क्या है, हाइड्रोजन एटम ए के लिए और ये हाइड्रोजन एटम बी के लिए अट्रैक्शन फोर्स हो गया। इसी तरह से क्या है कि सेकंड क्या है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियाई ए की और ये इलेक्ट्रॉन बी का। इस तरह से न्यूक्लियाई किसकी है, बी एटम की और इलेक्ट्रॉन ए एटम का। तो इनके बिटवीन क्या है कि यहाँ पर ये 2 टाइप का क्या हो गया कि अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली रिपल्सिव फोर्स अराइज बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 एटम लाइक ई ए और ई बी। इसी तरह से न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम एन ए और एन बी, इनके बिटवीन क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स टेंड टू ब्रिंग द 2 एटम्स क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज रिपल्सिव फोर्स टेंड टू पुश देम अपार्ट। ठीक है, कि भाई अट्रैक्शन फोर्स तो क्या करता है कि उनको क्लोज करने की कोशिश में रहता है, बट क्या है कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो उनको दूर यानी कि उसको अपार्ट करने की उसमें रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स फॉर्म हो रहा है ये ऑलरेडी मैं आपको डायग्राम से बताया था कि ये जो यहाँ पर यानी कि जो ये अपने फिगर यहाँ पर फॉर्म किया है, तो इसमें जो डैश डैश लाइनें हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओल्ड फोर्स को, और जो सीधी एरो है यानी कि ये जो अपने फॉर्म किया है ये किसको डिनोटेड कर रही है, न्यू फोर्स को। तो यहाँ पर इनके बिटवीन क्या है कि एक क्या होगा कि न्यू फोर्स यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। इसी तरह से रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या है कि यहाँ पर फॉर्म हुआ। ठीक है, आगे देखिए आप, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट 2 एटम अप्रोच ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीच वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन balances the force of repulsion and system acquires minimum energy. At this stage 2 hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having the bond length of 74 picometer. ठीक है, since the energy get released when the bond is formed। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके बिटवीन जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। द H2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स। द एनर्जी सो रिलीज्ड इज कॉल्ड ए बॉन्ड एंथैल्पी। कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या है कि किस नाम से कॉल होगी कि उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, विच इज
कोरस्पोंडिंग टू मिनिमम इन द कर्व डिस्पैच। जो आपको ये ग्राफ यहाँ पर फॉर्म की हुई है कि इनके बिटवीन किस तरह से, ये तो बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन एटम के लिए 74 पिकोमीटर, ठीक है, और ये किसको, ये जो साइड है ये किसको डिनोटेट कर रही है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को, ये एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से इस एक्सिस पर बात करें तो ये एनर्जी को डिनोटेट कर रही है। तो फर्स्टली जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो बॉन्ड एनर्जी वो क्या हो जाती है, लोवेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो आएगी किस पर, नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट होगा जो इस पर अपने बात की थी कि भाई ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करें, डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। तो ओवरलैपिंग मीन यहाँ पर क्या है कि जो बॉन्डिंग, जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो इनके ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक्सियल या उस पर क्या करते हैं, ओवरलैप करेंगे और क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वो आपको किस तरह से यहाँ पर फॉर्म करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।